आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर उपस्थित आप सभी वरिष्ठ जनों का, विप्रों का, आचार्य देवों का, बटुकों का और यहाँ उपस्थित आप सभी का हम सहृदय से बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद कर रहे। हमारा बागेश्वर परिवार का छोटा सा वैदिक गुरुकुलम है और वैदिक गुरुकुलम का ये पहले वर्ष का पहला 15 अगस्त है। यहाँ का भारतवर्ष वैसे 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा। जितनी छोटी व्यवस्था, सीमित संसाधन में यह वैदिक गुरुकुलम गौशाला में चल रहा, संचालित हो रहा और इतने कम समय में भी एक अद्भुत बात यह है, इस वैदिक गुरुकुलम के आचार्यों की देखरेख में, उनके नेतृत्व में और उनकी दीक्षा शिक्षा के प्रभाव में मात्र 4 माह की व्यवस्था में यह छोटे छोटे बटुक बालक, ब्राह्मण बालक, आचार्य बालक और भारतीय सनातनी सिपाही संस्कृत में संभाषण करने लगे। इन्हें जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। जो संस्कृत का वाचन किया, गायन हुआ, गायन, वादन, नृत्य अभूतपूर्व तरीके से प्रस्तुतियां हुई। ये तो पहले ही वर्ष है। इसी प्रकार भगवान की अनुकंपा रही तो आने वाले वर्षों में हजारों हजारों छात्रों को यहां से दीक्षा शिक्षा मिलेगी और यह भारत का भविष्य बनेंगे। जब ये संस्कृत और संस्कृति का पठन पाठन करेंगे, वाचन करेंगे तो संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार होगा। और बागेश्वर धाम के वैदिक गुरुकुलम में केवल संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। आने वाली 1 सितंबर से संगीत क्लास, मैथमेटिक्स और इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। घुड़सवारी, तीरंदाजी और उसके साथ साथ में अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा खेल के माध्यम से इनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास अव्वल हो, ताकि ये भविष्य में जो जिस मार्ग में जाना चाहता है, कोई ज्योतिषाचार्य बनना चाहे, कोई ज्यामिति पर चर्चा करना चाहे, संवाद करना चाहे, अथवा कोई गणितज्ञ बनना चाहे रामानुजम की परंपरा में, अथवा कोई फिर कथावाचक बनना चाहे, अथवा कोई संगीतज्ञ बनना चाहता, अथवा कोई स्किल डेवलपमेंट में, रसोई बनाने में, व्यंजन बनाने में आगे बढ़ना चाहते, और यहां तक कि अभी 3 दिन पूर्व से घुड़सवारी भी प्रारंभ करवाई। लगभग 2 या 3 दिन हुए, घुड़सवारी भी प्रारंभ करवाई इन बालकों को। तो जो जिस मार्ग में अव्वल होना चाहता वो अव्वल हो। इस वैदिक गुरुकुलम का उद्देश्य है भारत की शिक्षा परंपरा में सुधार हो। देश को बदलना है तो पहले शिक्षा को बदलना पड़ेगा। अब हम लोगों की जैसी जिंदगी निकल गई सो निकल गई। हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए तो परेशान होते, अंग्रेजों के सामने जाते, पर हम नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, पढ़ा तो पाएंगे। हम संस्कृत का उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाए, व्याकरण सम्मत नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हमारे वैदिक गुरुकुलम में हमारे बटुक संस्कृत संभाषण भी करेंगे, वाचन भी करेंगे और व्याकरण सम्मत भी करेंगे। हम अपने जीवन में खेल नहीं खेल पाए तो क्या हुआ, हमारे वैदिक गुरुकुलम में हमारे बटुक, हमारे इस देश के युवा, हमारे इस देश के बालक उसके
अधिकारी हैं, हकदार हैं। और यह संपूर्ण भारत के लिए इस वैदिक गुरुकुलम की स्थापना का सबसे बड़ा कारण दूसरा ये था कि हम पूरे देश में एक संदेशा देना चाहते हैं। जो कार्ल मार्क्स लेनिन की पद्धति की शिक्षा है, रूढ़िवादी शिक्षा है, अंग्रेजों की जो शिक्षा है, उससे केवल नॉलेज भर मिलती है, डेवलपमेंट नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत के बच्चों की शिक्षा नीति में अकबर महान है ये ना पढ़ाया जाए, रघुवर महान है ये पढ़ाया जाए। हमारे बालकों को इतिहास में पढ़ाया जाता कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, बल्कि दुनिया की खोज ही भारत ने की। हम लोगों को पढ़ाया जाता कि सूर्य की दूरी वैज्ञानिकों ने खोज की। अब तू 500 साल पहले तुलसीदास जी ही लिख गए थे, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। हम लोगों को पढ़ाया जाता कि स्पेस में पहली बार अमुक अमुक गए, नासा गया, ये गए, वो गए, उन्होंने खोज की, इन्होंने खोज की। पहली बार हमारे हनुमान जी ही सूर्य को खा गए थे स्पेस में जाकर के। पर ये नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाई में पढ़ाते हैं ऐसी ऐसी पढ़ाई वर्तमान में कॉन्वेंट स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई जा रही जिनका कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है। अरे अपन को इजिप्ट के, जर्मनी के इतिहास से क्या लेना देना? भारत के इतिहास पे बात की जाए जो काम का है। और भारत का इतिहास भी तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जाता। तो वर्तमान की शिक्षा नीति और कुछ लोगों को, क्या भारत के लोगों को अंग्रेजी का भूत सवार है। अंग्रेजी आनी चाहिए पर केवल अंग्रेजी भर नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई होनी चाहिए पर विदेशों से एक बात तो सीखनी चाहिए भारत को। विदेशों में जितनी पढ़ाई है उतना ही स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता। और हम अपने वैदिक गुरुकुलम की स्थापना हमने गुरु प्रेरणा से की ही इसीलिए कि केवल पढ़ाई ना पढ़ाई जाए, बच्चों को देश के लिए तैयार किया जाए। जो व्यापारी बनना चाहते वो व्यापार में जाएं, जो सैनिक बनना चाहते वो सैनिक बने, जो श्रमिक बनना चाहते वो श्रमिक बने, जो सिपाही बनना चाहते वो सिपाही बने, जो सेवादार बनना चाहते वो सेवादार बने। और भारत में यदि बदलाव चाहता है कोई व्यक्ति, देश को कोई बदलना चाहता, तो हम उसको एक बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करेंगे, भारत में पुनः गुरुकुलम पद्धति लाई जाए, भारत बदल जाएगा। तो एक छोटी सी कोशिश हमने हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ संभव धाम पर हो पाई। छोटी सी व्यवस्था है, 60-70 बालक हैं, ये अलग अलग जगह से आए हुए बालक हैं। अगले वर्ष 100+ बालकों को यहाँ रखने की तैयारी चल रही है। इनका रहना, खाना, पीना, पठन पाठन, वस्त्र, पुस्तक। और हम चाहते हैं हमारे वैदिक गुरुकुलम के बच्चे केवल पुस्तक ना पढ़ें, मस्तक भी पढ़ें। हाँ, क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो हमारे गुरुकुलम के बच्चे केवल पुस्तक ना पढ़ें, मस्तक भी पढ़ें ताकि उस तक पहुंच सकें। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पुस्तक भी पढ़ें पर मस्तक भी पढ़ें और उस तक पहुंचें। तो यह वैदिक गुरुकुलम की संरचना, इसके प्राचार्य जी तो आज उपस्थित नहीं है। आचार्य पूज्यपाद श्री राजा पांडे जी बनारस वाले, उनकी उपस्थिति नहीं है, पर उनकी अनुपस्थिति में आचार्यों ने बहुत अच्छे से देख रेख संचालन शुरू किया। हम संपूर्ण भटकों ने जो अलग अलग देशभक्ति गीत के ऊपर
नृत्य किया, अभिमंचन किया, मंचन किया, वो अभूतपूर्व था। हमें तो सबसे ज़्यादा इनका बहुत अच्छा लगा जब ये कंधा हिला रहे थे। तो जरा इधर आओ भैया, आओ। हमें बड़ी हंसी आई, तो इनके कंधे अलग ही उठ रहे थे। जरा ये गमछा एक साइड करो। अब वो क्या था स्टेप, जरा करके दिखाओ। वो ऐसा वाला, जलवा तेरा जलवा जलवा करके दिखा। जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा। ये हमें बड़ा आनंद आया। विराजो विराजो विराजो, बहुत बढ़िया। फिर हमको, रुक जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जलवा जलवा पे एक शंख लाओ इनके लिए। यानी बहुत अच्छा जलवा जलवा किया तुमने। तो भैया जलवा ही जलवा है, बहुत बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। भैया फोटो खींचो। विराजो विराजो। एक और मूर्ति है, उन्होंने भी बड़ा अद्भुत किया। उठो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इधर आओ। हाँ, एक हमने आपका लुंगी डांस के बारे में बहुत सुना। कहाँ से हैं आप? देवरी जिला, उत्तर प्रदेश, यूपी। शुभ नाम? शुभ नाम? दीप नारायण अवस्थी। अस्थि, बहुत। नहीं, हमको भैया संस्कृत इतनी ज़्यादा नहीं आती है। यहाँ बालक आपस में संवाद भी संस्कृत में करते हैं। और आज हमने प्रातः काल होने के पहले एक बात कही अपने बालकों को सुधार के लिए कि अब यहाँ जो भी निरीक्षण करने देखने बालकों से आएंगे तो यहाँ बाहर ही बोर्ड पर लिखा होगा कि यहाँ के वैदिक बटुक ब्राह्मण संस्कृत में ही बात करते हैं। हाँ, तो आपने ये हटाओ भाई। आपका हमको वो बहुत अच्छा लगा। तो कौन सा भजन था इनका, गाना? हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, और कोई गाना था। अच्छा, खुल नहीं रही क्या बंद रही? तो हमें वो भी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा किया। उस वक्त हम और गुरु प्रसाद जी बैठे थे तो हंस रहे थे। बड़ा अच्छा जलवा। कसर है कि खोल रहे? अच्छा। हमारे देश के सीमा रक्षा सैनिक भी आज ऐसे ही बिना प्रयोजन के उपस्थित हुए, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। उनको भी जोरदार ताली बजा के। हाँ, तो एक बार तो वो पहले वो करो, चलो दिखा। हाँ और एक आपका लुंगी डांस हमने सुना है, बस आधा दिखाओ, फिर हम तुमको गिफ्ट देते हैं। फिर जाओ बिना गाना के। बिना गाना के चलेगा कि गाना? अच्छा, गाना के। कौन सा गाना? कुछ विचित्र तो नहीं है ऐसा ना हो भैया? उसमें माइक में ना लगाओ, बिना माइक के ही चालू कर दो। नहीं तो कोई लाइव बना देगा, आफत हो जाएगी कि लो अब बाबा अपने बच्चों को ये सिखा रहा है। हाँ हाँ, दिखा, चालू कर लो, मोबाइल ही चालू कर लो बस। इन बालकों के लिए आप सब बटुक ब्राह्मणों को जोरदार ताली। पाठक जी आगे आ जाओ, धीरज भैया, डॉक्टर साहब आगे आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, यहाँ बैठो आगे। सब लोगों ने यहाँ गौ माता के दर्शन किए। पूर्ण गाय है यहाँ, देखें, जाना देखना। हम घोड़ों से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ अश्व भी हैं 4, 2-3 अश्व हैं, 3 घोड़े 1 घोड़ी। हाँ वाह, बहुत शंख उठाओ।
बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। मतलब हमने तुम्हें ठीक कैच कर लिया था। जय हो गणेश जी की। लो प्रभु। हाँ, बहुत उत्तम। वस्त्र डाल लो, अब विराजो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। इनको प्रसाद ज्यादा टाइम देना। कितने टाइम प्रसाद पाते हो? कम से कम 4 बार तो पाते होगे। हम ये बात बहुत दावे के साथ कह सकते। वैसे हमारे एक बहुत प्रिय शिष्य हैं गुरु प्रसाद जी, वो बैठे हैं। तो यदि दोनों लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो गुरु प्रसाद का बचपन लगेगा। बहुत अच्छा हमको लगा, ये भी बहुत सुंदर। आचार्यों को भी साधुवाद, धन्यवाद दे रहे हैं। आपका कार्यक्रम और आपका यह अभूतपूर्व इनको शिक्षा दीक्षा और आपके नेतृत्व में पठन पाठन बहुत सुव्यवस्थित है। अंत में हम एक बात सबको, पूरे भारत को कहकर, हमें तो अपने बाल्यकाल की याद आ गई इन छोटे छोटे बालकों को देखकर। देखो, प्रायः जीवन सरल नहीं है, घर छोड़ना पड़ता है कुछ बनने के लिए। तो कठिन तो होता ही है, घर छोड़ना बड़ा कठिन होता है, घर परिवार छोड़ना बड़ा कठिन होता है। पर भगवान की कृपा कि ये वैदिक गुरुकुलम में ये बालक अपना भविष्य बनाएंगे। हमें भरोसा है ये सब हिंदू राष्ट्र के सिपाही बनेंगे। अंत में आप सबको एक बात हम कहकर अपनी बात विश्राम करेंगे। अब तक एक नारा दिया गया, देश के लिए जान दे देंगे, देश पर मर मिटेंगे। अब हम चाहते हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस के बाद एक नई विचारधारा भारत में स्थापित हो। अब जान दे देंगे या मर मिटेंगे नहीं, जिएंगे देश के लिए। और जो देश के खिलाफ होगा उसे जीने नहीं देंगे। अब जान नहीं देंगे। अब ये वाला नारा बंद होना चाहिए कि हम मर मिटेंगे देश तेरे लिए। अब ये बात बंद होके अब ये कि देश जिएंगे तेरे लिए और जो तेरे खिलाफ है उसे जीने नहीं देंगे। ऐसा होना चाहिए। तो इस भाव के साथ हम संपूर्ण भारतवर्ष और बागेश्वर धाम के सभी प्रियजनों को, यहाँ उपस्थित आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहो। एक बात हम कहना चाह रहे, प्रणाम दूर से करना, भगदड़ नहीं मचाना, बच्चों को धक्का लगेगा। यहाँ सब लोग मर्यादा से रहना, दूर से ही प्रणाम आप लोग कर लो। सबको प्रसाद मिलेगा। भैया प्रसाद है, सबको प्रसाद प्राप्त होगा। इसके बाद में हम यहाँ से यात्रा करते हुए धाम की तरफ जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके इन बटुक ब्राह्मणों को और इन बालकों के लिए कुछ कुछ हम लाए हैं। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी पूरे देश भर से, लघु उद्योग ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सांची के पेड़ा। तो हमने भी विचार किया कि अपने वैदिक गुरुकुलम में सांची के पेड़ा वितरित हो, ताकि लघु उद्योग ग्राम उद्योग का बढ़ावा हो और स्वदेशी चीज़ों का प्रचार हो। बाकी हम जब विदेश जाते हैं तो हम एक विदेशी लोगों को संदेशा देते हैं कि कमाओ विदेश में, निवेश देश में। कमाओ विदेश में पर निवेश देश में। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।